हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एलएनयू में बीएससी पार्ट थर्ड पेपर 7 का जो वैक्टर एनालिसिस का क्वेश्चन पेपर 2021 का हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन होगा सभी का हम सॉल्यूशन करेंगे और एक एक करके सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग को जितना भी क्वेश्चन होगा आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग बिल्कुल भी वीडियो मत स्किप कीजिएगा क्योंकि इसमें पूरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब है। चलिए तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन 9 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन पेपर में 9 नंबर का है, इसलिए हम 9 यहाँ पर दे दिए। 9 का जो फर्स्ट नंबर का पूछा गया था 2021 में, वो कुछ इस प्रकार से था, प्रूव दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू में हमको क्या प्रूव करना है, ए डॉट सी और डॉट में क्या है बी, माइनस में क्या है ए डॉट बी और डॉट सी, कुछ इस प्रकार से हमको प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको प्रूव करते हैं। हम सभी के लिए क्या करते हैं, ए के लिए A1 I B A2 J और A3 के मान लिए, सेम इसी प्रकार से बी के लिए भी मान लिए और सी के लिए भी मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, बी क्रॉस सी निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बी क्रॉस सी पहले निकाले, तो बी क्रॉस सी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आई जे के को लिख देते हैं और क्या है B1 B2 B3, कोई दिक्कत नहीं, और C1 C2 C3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये डिटर्मिनेंट है मेरा, तो डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व किए तो कुछ इस प्रकार से मेरा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप लोगों को 12th में पता होगा कि इस प्रकार से डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया जाता है। यहाँ तक आ गया। तो ये मेरा क्या सी का वैल्यू निकला, बी क्रॉस सी का वैल्यू निकला, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखिए एलएचएस में क्या बोल रहा है, एलएचएस में बोल रहा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम अपने मर्जी से यहाँ पर क्या किए, ए क्रॉस लगा दिए, इसमें क्या कर दिए, ए क्रॉस लगा दिए। जब ए क्रॉस लगाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे ए क्रॉस और ये जो आया है यानी कि इस वाले को और इस वाले को, कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले को और इस वाले को क्या करेंगे, दोनों का आप फिर से हम क्रॉस निकालेंगे। तो क्रॉस निकालेंगे तो आई जे के दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिए। और उसके बाद इसका क्या होगा, A1 A2 A3 लिख दिए, और इसका क्या होगा बी क्रॉस का, इसका जो होगा और ये, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या हो गया, देखिए इसको हम सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये इससे गुना हो जाएगा, सिर्फ आई लिए, समेसन में आई का मतलब होता है सिर्फ आई के लिए लिए अभी, समेसन का मतलब होता है आई के लिए भी, जे के लिए और के लिए भी, क्योंकि हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, इसी कारण से हम इसको हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। चलिए इसको हम इससे गुना किए और इसको इससे गुना किए, चलिए उस हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 मिनट, अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ तक तो हो गया। अब इसको हम जो है इनटू कर देंगे, इसमें हम क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू करने के बाद यहाँ पर देखिए A2 आ गया, B यहाँ पर आ गया, B1 यहाँ पे इस प्रकार से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को हम अलग अलग कर दिए। अब हम क्या कर लेते हैं, एक चीज़ हम कर लेते हैं, A1 B1 और C1 को क्या कर लेते हैं, एक बार जोड़ देते हैं और एक बार क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। इसमें हम जोड़ दिए और इसमें घटा दिए, A1 B1 C1 को, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। यहाँ पर से मेरे पास हम इसमें से हम इस तीनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं, B1 कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। इसमें से हम क्या कर लेते हैं, तीनों में C1 कॉमन ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए ये जो है A1 C1 A2 C2 A3 C3, जब आप A डॉट सी को जब A डॉट सी को अगर आप सॉल्व कीजिएगा ना, A डॉट सी को सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपको यही आएगा। तो ये इसके जगह में यहाँ पे इसको दे देते, कोई दिक्कत नहीं, A डॉट सी दे दे। उसी प्रकार से ये क्या है, A1 B1 A2 B2 A3 B3, जब A डॉट बी को आप सॉल्व कीजिएगा तो इस प्रकार से आएगा, यहाँ पर दे दिए। चलिए उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से अलग अलग हम समेसन लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को बांट दिया, अलग अलग समेसन लगा दिए। चलिए ये जो है ए डॉट बी को हम बाहर निकाल दिए, यहाँ पर ए डॉट सी को बाहर निकाल दें और ए डॉट बी को यहाँ पर से बाहर निकाल दें। ये जो आई बी का मतलब हो गया आई B1 I प्लस B2 J प्लस B3 के समेसन है ना, इसी कारण से समेसन में लगा दें, माइनस में सेम इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब देखिए यहाँ पर जो है ए सी, कोई दिक्कत नहीं है, ए डॉट सी हो गया। और इसका जो वैल्यू क्या था, बी वैक्टर, B1 I प्लस B2 J प्लस B3 के, ये क्या चीज़ का वैल्यू था, बी वैक्टर का, माइनस में ये कुछ इस प्रकार से ये भी आ जाएगा, यहाँ पर सी वैक्टर हो गया। तो हमको क्या प्रूव करना था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू में ए डॉट सी और माइनस में ए डॉट सी और डॉट बी माइनस में ए डॉट बी और डॉट सी, कुछ इस प्रकार से हमको सॉल्व करना था। आगे आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है
नाइन का बी में सेम उसी प्रकार से है और बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है, नाइन का बी नंबर, सो दैट क्या है, हमको यहाँ पर जो दे दिया है ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस सी, हमको क्या निकालना है, ए बी सी का क्या निकालना है, होल स्क्वायर निकालना है। चलिए तो सबसे पहले हम देखिए जो LHS में था हम लिख दिए यहाँ पर LHS में। अब देखिए LHS में हम जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं कि यहाँ पर जो होता है ए बी सी जो होता है, ए बी सी का वैल्यू क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, कुछ इस प्रकार से होता है ना। चलिए यही चीज़ को हम यहाँ पर लिख दिए हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में आप लोग को। चलिए अब यहाँ पर ए डॉट बी क्रॉस में सी, हम यहाँ पर एक फार्मूला होता है कि ए क्रॉस बी क्रॉस से सी होता है, सॉरी ए क्रॉस बी और क्रॉस में सी क्रॉस डी, इस प्रकार से कोई एक फार्मूला होता है, तो वही फार्मूला पर यहाँ पर हम इसको लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर देखिए तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, साइक्लिक रूल के अनुसार क्या हो जाएगा, ये ए बी सी हो जाएगा, और ये साइक्लिक रूल के अनुसार जब दो गो संख्या अगर इसमें रहेगा तो क्या हो जाएगा, दो गो अगर सेम रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, 0 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ए क्रॉस बी जैसे था उस प्रकार से लिख दिए, और ये इसको ए बी सी लिख दिया और डॉट में सी जैसे था वैसे ही, इसका तो मान 0 हो गया, हटा दिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए ए क्रॉस बी जैसे था इसी को पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और ये जैसे था उसे लिख दिया, सी डॉट ए क्रॉस बी, इसको हम ए बी सी लिख सकते हैं ना, और इसको भी ए बी सी लिख दिए क्योंकि फार्मूला होता है, इसी कारण से लिख दिए। चलिए ये हो गया मेरा RHS आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए RHS, तो LHS को तो मतलब सॉल्व किया तो RHS आ गया, मेरा प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन 10 का ये है, इफ ए एंड बी आर डिफरेंशियल वेक्टर फंक्शन ऑफ अ स्केलर टी, प्रूफ दैट, हमको क्या करना है, डी बाई डी टी, क्या चीज़ का निकालना है, ए क्रॉस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या चीज़ के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो हमको कुछ इस प्रकार से आएगा इसका वैल्यू। चलिए तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, इसको हम प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन है, चलिए यहाँ पर देखिए लेट हम डब्ल्यू फैक्टर क्या मान लिया, इतना मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। और हम मान लिए कि डेल यू और डेल भी क्या है, स्मॉल चेंज क्या है, स्मॉल चेंज इन क्या है, सॉरी यहाँ पर डब्ल्यू होगा, स्मॉल डब्ल्यू है ये, हाँ, स्मॉल चेंज इन यू एंड भी, कोई दिक्कत नहीं, इस दोनों में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, डेल यू और डेल भी। चलिए एंड डेल डब्ल्यू विद द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन डब्ल्यू। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्मॉल चेंज बोला है तो इसमें हम स्मॉल चेंज कर दिए। स्मॉल चेंज क्या किए कि डेल डब्ल्यू को इसमें जोड़ दिया, इसमें क्या कर दिया, डेल यू और डेल भी को यहाँ पर जोड़ दिया। इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड में से क्या करेंगे, फर्स्ट को घटा दी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में आप लोग को। चलिए ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू और क्रॉस डेल यू, सॉरी कहाँ है डेल यू, हाँ यहाँ डेल यू लिख दिए, और उसके बाद क्या हो जाएगा डेल यू और क्रॉस में क्या हो जाएगा डेल, ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे भी है। चलिए यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक जैसे था उसे ये दोनों कैंसिल हो गया। डिवाइडिंग क्या कर दिए, डेल टी से हम क्या कर दिया, डिवाइडिंग कर दिया सभी को। चलिए यहाँ पर कर दिए, तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, डेल डब्ल्यू बाई डेल टी इज इक्वल टू में यहाँ पर क्या है, ये इसको हम डिवाइड कर दिया डेल टी से। चलिए प्लस में डेल यू बाई डेल टी और भी वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम क्या किया टी से हम डिवाइड कर दिए। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, और इसको भी डेल टी से डिवाइड किया, लेकिन इसको हम क्या किए हैं, फिर गुना कर दिए, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर वही हो जाएगा डेल टी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें टेकिंग कर देते हैं, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, कोई दिक्कत नहीं है, डेल टी टेंड्स टू 0 हम लगा देते हैं दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी लगा दी, दोनों तरफ हम लगा दी। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर तो डेल टी के जब तो 0 बैठेगा तो बेकार हो जाएगा। चलिए इसको जैसे लिख देते हैं इज इक्वल टू में, यहाँ पर कहाँ पर अप्लाई हो सकता है, डेल टी यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। चलिए डेल टी को जब हम यहाँ पर 0 डाल दें, चलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में, डेल डब्ल्यू बाई डेल टी इज इक्वल टू में जैसे था उस प्रकार से लिख दिए, और इस सब को हम 0 से गुना करेंगे तो 0 ना होगा, इसी के लिए इसको नहीं लिखें। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर डेल डब्ल्यू को क्या माने थे हम, यू क्रॉस भी माने थे बाय डेल टी। चलिए इज इक्वल टू में जिस प्रकार से आए उसी प्रकार से हम लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा प्रूफ हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन था 10 का B नंबर। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और आराम से समझ में आ जाएगा।
चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या चीज़, डेल वाई डेल टी ए बी सी। चलिए हम लोग जानते हैं कि ए बी सी का वैल्यू क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी होता है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक में आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन कर दिए आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होगा डिफरेंशिएशन में। चलिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन हम इसको कर दिए हैं। चलिए अब उसके बाद यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पर जिस प्रकार से आया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस फार्मूला के हिसाब से आया, कोई दिक्कत नहीं है। इस फार्मूला के हिसाब से यहाँ पर हम इसको हम डाल दिए। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, ए डॉट से सॉरी ए क्रॉस से अब हम गुना कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, ए क्रॉस से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। गुना करने के बाद मेरे पास कुछ इस प्रकार से आ गया है। अब देखिए यहाँ पर इसको हम करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, बी क्रॉस सी और डॉट में ए है, यानी कि ए डॉट बी क्रॉस सी मान लीजिए, तो ये ए डॉट है, ए बी क्रॉस सी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी के फॉर्म में आ जाएगा या बी सी ए के फॉर्म में आ जाएगा साइक्लिक रूल के अनुसार। चलिए यहाँ तक तो आपने लोगों को पता हो गया। यहाँ पे ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको भी मान लिया बी क्रॉस सी, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी ए बी सी के फॉर्म में आ जाएगा। अब इसको भी मान लिया ए डॉट बी क्रॉस सी मान लिया, तो ये भी ए बी सी का फॉर्म में आ जाएगा। तब जब इसको हम सिंप्लीफाई किए थे कुछ इस प्रकार से आया, इसको हम सिंप्लीफाई किए थे कुछ इस प्रकार से आंसर आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है ये। चलिए यहाँ पर जो है, प्रूव दैट डाइवर्जेंट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू में क्या है, बी डॉट कर्ल ए और माइनस में ए डॉट कर्ल बी। कुछ इस प्रकार से हम लोग जानते हैं नेबला का जो वैल्यू होता है ये कुछ इस प्रकार से होता है, नेबला का वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। एलएचएस में जो है, एलएचएस में यहाँ पर हम डाल दिए। इसका भी वीडियो हम बना चुके हैं पूरा अच्छा से, तो आप लोग देख लीजिएगा इसका भी। यहाँ पर जो एलएचएस में हम जो था उसको हम दे दिए, और इसका जो होता है क्या, डाइवर्जेंट का क्या होता है, डेल और ए क्रॉस में सॉरी थोड़ा हल्का सा चेंज हो गया यहाँ पर, हल्का सा आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे ए क्रॉस बी के जगह पर यू क्रॉस भी लिखा गया है, तो हल्का सा यहाँ पर चेंज हो गया है, बस यही। तो ये कुछ इस प्रकार से है। चलिए यहाँ पर जब हम इसको जब करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर इसका वैल्यू लिख दिए और इसका यहाँ पर लिख दिए। चलिए अब इसका हम करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए, जब हम डेल यू क्रॉस भी को अगर हम निकालेंगे, डेल यू क्रॉस भी का यहाँ पर से फार्मूला यहाँ पर हम डाल दें, किस फार्मूला के अनुसार, ये वाला फार्मूला के अनुसार। यहाँ पर हम इसी फार्मूला का यहाँ पर हम यूज कर दिए हैं। यहाँ पर देखिए कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही है, और यहाँ पर भी सेम यही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम आई से फिर से गुना कर दिए सभी में, और यहाँ पर आई को हम गुना कर दिए, और जे को और यहाँ पर के को गुना करने के बाद मेरे पास कुछ इस प्रकार से आया। चलिए उसके बाद जो है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसमें से हम माइनस को कॉमन ले लिए थे। माइनस कॉमन लेने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर मेरे पास ये कुछ इस प्रकार से आ गया नीचे में। चलिए अब उसके बाद जो है, ये जब हम यहाँ पर से अगर हम यू को हटाएंगे तो ये क्रॉस भी हट जाएगा, यू को हटाएंगे तो ये क्रॉस भी हट जाएगा, क्रॉस बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से भी आ जाएगा। चलिए इसमें से भी को हटा दी। अब उसके बाद जो है हम क्या किए हैं यहाँ पर कि आई डेल यू डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड, ये क्या चीज़ का वैल्यू है, ये नेबला का वैल्यू है। हम इस भी को पहले जान दिए, और नेबला इंटू क्रॉस में क्या हो जाएगा, यू। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब उसके बाद माइनस का माइनस लिख दिए हैं। यहाँ पे इसका मान क्या हो गया, नेबला, और यू को पहले लिख दिया, नेबला क्रॉस में क्या हो जाएगा, भी। हमको क्या चीज़ का वैल्यू निकालना था, डाइवर्जेंट करना, डाइवर्जेंट यू क्रॉस भी, तो ये मेरे पास कुछ इस प्रकार से आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सबसे हल्का यही क्वेश्चन था। अब उसके बाद 11 का जो है बी नंबर का क्वेश्चन, 11 का बी नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, प्रूव दैट क्या है, आर वेक्टर डॉट क्या है, नेबला और क्या है फाई इज इक्वल टू में आर वेक्टर डॉट नेबला डॉट फाई। कुछ इस प्रकार से हम क्या मान लेते हैं अपने मर्जी से कि आर वेक्टर जो है, आर वेक्टर को क्या मान लेते हैं, R1 आई प्लस R2 जे प्लस R3। कुछ इस प्रकार से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर जो है आर वेक्टर डॉट में ये जो है, इसको हम जब सॉल्व किए तो ये मेरे पास कुछ इस प्रकार से आ गया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट पर है, आप लोग देखिए डॉट प्रोडक्ट पर है। अब जब हम इसमें फाई लगा देते हैं तो फाई लगाने के बाद कोई दिक्कत नहीं, जब फाई लगाते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन जो है RHS हम लेते हैं, ये तो मेरा LHS था, LHS का मान इतना आया, RHS का मान यहाँ पर RHS को रखते हैं, RHS में आर वेक्टर का मान रख दिए और इसका
वैल्यू रख दी। जब इस दोनों को हम सॉल्व किए तो ये कुछ इस प्रकार से डेल फाइव बाई डेल एक्स जे डेल फाइव बाई डेल वाई प्लस के डेल फाइव बाई डेल जो भी है जेड रखा गया। अब उसके बाद जो है यहाँ पर क्या किए हैं, जो RHS में था उसको हम लिख दिए और इसको जब इस दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ क्या हो जाएगा, आई से आई, तो आई डॉट आई क्या हो जाता है 1 होता है, यानी कि इस दोनों का गुना हो जाएगा। ये यहाँ पे इस दोनों का गुना हो गया, यहाँ पे इस दोनों का गुना हो गया और यहाँ पे इस दोनों का गुना हो गया। तो ये मेरे पास क्या हुआ, LHS का मान और RHS का मान क्या हुआ, दोनों का दोनों सेम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं अपने पिछले वीडियो में, तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा और इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। तो ये मेरे पास कुल मिलाकर वेक्टर एनालिसिस का पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करवा दिए हैं। तो अगर आप लोग को अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देने का। तो यहाँ पर कुल मिला के मेरे पास जितना भी क्वेश्चन था हम सॉल्व कर चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।